माँ, मेरा बबुआ, मेरा बबुआ ने शादी के लिए हाँ कर दिया। भगवान जी तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ हम शादी के लिए तैयार नहीं हुए हैं और अब हो भी नहीं सकते हैं। काहे? काहे कि हम शादी कर लिए। इनसे। आइए। अरे ये तो वो भाभी, ये हमारी धर्म पत्नी है और ये हमारे अम्मा बाबूजी हैं। एक मिनट जीते, तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। तुम पुलिस वाले हो, वो चोर नहीं है। पर ये क्या कर दिया तुमने? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना? हाँ जीते, तो किसी और से प्यार करता था ना। देख चिकने, चीते, सुनो बात समझो। तुम किसी प्रेशर में आके कोई भी काम मत करो, ये तुम्हारी वाइफ का सवाल है। लाइफ का सवाल है। अरे बात तो एक ही है ना म्हातारी, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं मगर अब क्या करेंगे? किया ही क्या जा सकता है? शादी तो हो गई है, चिड़िया चुग गई खेत। बबुआ एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर ये चोरनी हमारे घर की बहू बनी तो हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं हम तेरे बाबूजी के साथ हिमालय चले जाएंगे बस। एक मिनट, आप ही दोनों चाहते थे ना कि हम शादी करें, हमारा घर बसे, हम आप लोग के लिए बहू लेकर आए, तो आ गए ना। अभी हिमालय जाकर बसने का सपना ना छोड़ दीजिए और रहिए अपने बहू के साथ सुकून में। मैडम आप ही बोली थी ना हमसे कि अगर हम 24 घंटा के अंदर चोरनी को नहीं पकड़े तो आप हमारा नौकरी खा जाएंगी। तो कायदे से मैडम ये रही आपकी चोरनी। तो कथा का सारांश इतना है कि मैडम आपको आपकी चोरनी मिल गई और अम्मा बाबूजी आपको आपकी बहू मिल गई। हमको माफ कीजिए, केस सॉल्व, समस्या खत्म। हे भगवान, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। पर यही आपको आपके पोते पोतियों का मुंह दिखाएगी। एक मिनट, अब जो होना था सो हो गया, समझी? गृह प्रवेश करवाओ, चलो। नहीं, वो चोरनी है। वो कैशियर के पैसा चुरा के भागी है। उसकी कोर्ट में पेशी होगी, उस पे कानूनी कार्रवाई होगी, फिर कोर्ट तय करेगा कि कौन सा ससुराल जाएगी, ये अंदर का या बाहर का। आप समझ हमारी बात को? मैडम कितने पैसे चुराए हम? पैसे उसके चुका देते हैं आपको। कितना पैसा चुराया बताओ संतू। सॉरी, क्या? कुछ पूछ रहे हम तुमसे, कितने पैसे देने हैं? अब 10,000। 10,000। अगर हम 10,000 चुका दें तो केस खारिज हो जाएगा। लिखित में तो किसी ने कंप्लेन दिया नहीं है, बातों बातों में सॉल्व हो सकता है। तो ठीक है, ये लीजिए। और रही बहू की बात, इसे तो मैं घर जाके सुधारूंगी। चलो बहू। चलिए आओ बेटा, आओ। चलिए। रे गुदड़ी का लाल, बंद कर। नहीं, गाना बंद कर, पहले गाना बंद कर। अरे माई बाबूजी वैसे ही चोटी को बहू मानकर बैठे हुए, यहाँ पर हम संतू से नजर नहीं मिला पा रहे। तुम लोग यहाँ पर नाच बजाना लगाया रहे। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे? गलती तुम्हारा है। संतोष जी को क्यों नहीं बताया? माँ बाबूजी को जताने के लिए शादीवादी का नाटक किया है। माँ बाबूजी जैसे ही चलते बन जाएंगे, ये चोरनी को चलता कर देंगे। ये क्यों नहीं बताया? अबे छापड़ी के क्यों नहीं बताया? इससे पहले झापड़ मार के तुम्हारा थोबड़ा कत्था ही कर दे। निकल यहाँ से। कैसे बोलते हैं यार, हैं? माई बाबूजी के सामने कैसे सच बोलते हैं? वो लोग के सामने सच निकलता है क्या? हमारा पूरा जिंदगी का हलवा बना पड़ा है यार, सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है।
सफेदी की चमकर क्या हुआ? किधर कोई है? हेलो, ऐसे कैसे शादी कर सकता है चीते? नहीं, चोर के साथ। अब उर्मिला, मैं क्या? ये तुम्हारा ट्रेन का टिकट है आज का। तुम्हें ट्रेन में बैठना है, तुम कब पहुंच जाओगी तुमको भी पता नहीं चलेगा, समझ गई? लो लो। अरे मैंने बोला तेरे को कि मेरे को भी नहीं जाने का है। मैं जाएगी, मेरे को नहीं रुकने का शौक इधर, पर थोड़ा टाइम तो दे। पर तुमको जाना पड़ेगा, हमने भी एक बार बोल दिया तो अच्छा गावत बड़ा पावत। ओ, तो पा गई हो क्या? ये काहे भागती तुम? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। नहीं, कैसे? हाँ? नहीं, चीता ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकता है? अरे अभी हम लोग उसके भेज में घुस के बैठे, क्या हमको क्या मालूम? मतलब तू खुद ही पूछ ले उससे। हाँ, ठीक है। सुनिए, सुनिए। क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? सब कहाँ है? एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, मुझे मारा गया है। क्या बात कर रही हो? कौन मारा तुमको? चीता चतुर्वेदी के माँ बाप। मेरे सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं उन्हीं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। हम लड़की के पीछे भाग रहा था, मुझे कितना कष्ट हुआ। अरे अम्मा, चोर थी वो। तुम अगर उस चोरनी को पकड़ के थाना में नहीं लाए, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर हाथों से प्रिंट करेंगे, समझे कि नहीं समझे? उर्मिला मात्रे का अज्ञातवास अब खत्म होता है। अगर करिश्मा सिंह ने हमें वापस भेज दिया तो हम उस मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचेंगे जो इस पेन ड्राइव को हासिल करना चाहता है? बात यह है कि अनुभव भैया जो है वो वापस आ रहे हैं, और वो वापस आएंगे तो हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंचेंगे, और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत खतरा और मिला, और हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से जो है तुम किसी भी खतरे में पड़ो। समझ रहे हो हमारी बात को? इसलिए तुम जाओ ना, जाके अपना ठेला संभालो, अब जाओ। क्या रे मेरी चटक चांदनी, इतना टेंशन नहीं लेने का। मैं एकदम वन पीस चकाचक है। देख, जब तक तेरे हसीन दिलरुबा के असली कातिल नहीं मिल जाते, मैं इधर ही रहेगी। और वैसे भी तुम्हारा ये थाना तुमसे अच्छा तो मैं चला रही है। तुम जा रही हो, वापस जा रही हो, तुम जाओ। अरे पर मैं बोल रही है तो। नहीं, हम नहीं सुनेंगे ना तुम्हारा, तुम्हें जाना ही होगा। हम नहीं डाल सकते तुम्हें किसी खतरे में, समझा करो हमारी बात को। ये तो उसी लड़की का लोकेशन है जो चीता के हाथ से निकल गई थी। कुछ बोलोगे भी कि मुंह में दही जमा कर बैठे हो? आई लव यू। रे रे रे। ये ऐसा तुम्हें संतोष को बोलना है, प्यार का इजहार करना है, समझे? फिर वो मानेगी ना। 1.5 फीट के आदमी। थैंक यू। हम बोल दिए संतू जी को, और संतू जी मना कर दी तो क्या मतलब, कम से कम तुम्हें पता तो चलेगा तुम्हारी पतंग कटी है कि नहीं कटी है। अगर पतंग कटी है फिर तो संतोष जी की तुम्हारी शादी नहीं होगी। हम संतू जी को अपना दिल का बात बता देंगे यार। हम बोल देंगे कि हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके बाद जो होगा ना देख लेंगे। यस, दैट्स द रेस्ट इन पीस। संतोष जी को फोन लगाओ, लगाओ फोन। हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है। मतलब फोन तुम्हें अकेले ही करना है ना? ठीक है बिलोटे, हम फोन निकालो, करो फोन। हेलो हेलो संतू जी, कहाँ हैं आप? मैं बस यही मार्केट आई हूँ। बोल क्या हो? यही मार्केट में? पास में संतू जी, पास में। संतू जी, हमको ना आपसे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करना था, इसलिए हम आपसे अभी मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। बोलू, खिलाओ खिलाओ, बढ़िया वाला खिला। ना हमको, हम इसी में खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं शेयर नहीं करूंगी। भैया क्या गोलगप्पे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ना एक किस्सा सुनो मेरा। हमारे यहाँ पे ना मन्नू चाट वाला होता था, वो क्या गोलगप्पे बनाता था। आपको पता है हम लोग का बात हुआ था ना, तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, फिर ये सब का है? 10 लाख 10 लाख दे दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास, या तो मेरी डिमांड पूरी करो या फिर अपने पेरेंट्स को जेल की हवा खाते हुए देखो। तो रसनिया तो धमकी दे रही है, 10 लाख रुपया मांग रही है। क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? सब कहाँ है? एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, मुझे मारा गया है। क्या बात कर रही हो? कौन मारा तुमको? मेरे सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं उन्हीं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। संतू जी? हाँ संतू जी।
तुम थाने आओ अभी के अभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैडम जी हमने इसे कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है हमारे ऊपर। मैडम ये नाटक कर रही हैं। इन्होंने मुझे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की है। मैडम वो तो भगवान की कृपा रही कि सही वक्त पर मेरा भाई आ गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? अबे ओ, उसके भाई साहब आए हैं, बड़का भैया। झूठ बोल रही है, बल्कि इसको तो हमने अपनी बिटिया की तरह से, इसको प्यार से इतना समझाया था। देख बिटुआ, अब तो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, घर का इज्जत सम्मान बा, ये चोरी चकारी छोड़ दे। और वैसे भी बेटा, तुमको क्या चाहिए? जो चाहिए सो हमको बताओ, तुरंत हाजिर कर देंगे। मैडम ये झूठ बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? मैं अपने भाई से आपकी बात करवाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अरे रोशनी, तुम ठीक हो ना? और उन लोगों ने तुम्हें दोबारा हाथ तो नहीं लगाया ना? एक मिनट, ये पुलिस स्टेशन है ना? जी देखो भैया, ऐसा है कि तुम्हारी बहन यहाँ आई है शिकायत लेके अपने सास और ससुर के विरुद्ध। इनका कहना है कि इनको बहुत मारा गया है, और ये भी कहना है कि तुम वहीं थे जब तुम्हारी बहन पे फौजदारी हो रही थी। तो अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कितनी देर में आ रहे हैं? नहीं मैडम, मैं वहां नहीं आने वाला। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मेरी बहन के ससुराल वाले। मुझे छोड़ेंगे नहीं ये लोग। ये देखिए क्या हाल किया है मेरा। नहीं मैडम, मैं वहां नहीं आऊंगा, सॉरी। देखा ना आपने? मैडम सच बोले तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है मैडम, क्या हो रहा है। मैडम कहते हैं ना कि पुत्र से उसके पिता का पहचान होता, तो मैडम देखिए हमको अपने बाबूजी का दर्पण, उनका अंश, उनका छवि, उनका परछाई, उन्हीं का एक हिस्सा। अब बताइए क्या किसी महिला के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? मैडम अब सब कुछ आपके हवाले, आपको जैसा लगता है मैडम कीजिए। पता था तुम भी ऐसा ही कुछ ड्रामा करोगे, पर तुम्हारा ना ये इमोशनल ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ उनकी गैर कानूनी और घटिया हरकत का सबूत है। दिखाओ क्या सबूत है। ये देखिए मैडम। मैडम अगर आप लोग का परमिशन हो तो हम थोड़ी देर इनसे अकेले में बतिया सकते हैं। हाँ जाओ। आइए इधर आइए। काहे कर रही हो ये सब? दिक्कत क्या है तुम्हारा? हम लोग का बात हुआ था हाँ कि सारा कानूनी कार्रवाई में हम तुम्हारा मदद करेंगे, तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, फिर ये सब का है? अरे तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे तो इसमें मैं अब क्या करूं? चाहती का हो तुम? 10 लाख 10 लाख दे दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास, या तो मेरी डिमांड पूरी करो या फिर अपने पेरेंट्स को जेल की हवा खाते हुए देखो। क्या डॉक्टर साहब, बोलिए ना कि सब कुछ ठीक है और हम जा सकते हैं। सॉरी मिस्टर अनुभव, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या? देखिए बात सिर्फ आपकी इंजरी की नहीं है, और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से फिलहाल आपका यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है कम से कम और 10 दिन आप 10 दिन? ये नस, इसे निकालिए, हमारे कपड़े दीजिए। देखिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क क्या है हम आपको बताएंगे डॉक्टर। छोड़िए मुझे। तुरंत ये बैंडेज निकालिए, छोटा मोटा कोई पेन किलर दीजिए और तुरंत हमारा यहाँ से डिस्चार्ज कीजिए, वरना थोड़ी ही देर में इसी अस्पताल में आपका पोस्टमार्टम हो रहा है। मैं आपका डॉक्टर हूँ, दुश्मन नहीं। आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अगर ये इन्फेक्शन निकाला नहीं गया तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी। समझिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अभी जाना है मुझे डॉक्टर साहब। हाँ अभी मुझे अभी निकलना है डॉक्टर साहब, अभी।
चीते घूमने जा रहे हो क्या? चाकू लेकर? हट जाओ तो पेट फाड़ के सारा बच्चा निकालेंगे तुम्हारा यहीं पर। माँ ये देखो क्या करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हमारा जिंदगी है ना, हमारा मर्जी चलता है ना, हमारा चाकू है, हमारा जिंदगी खुद को चीते, क्या है ये चाकू लेके कहाँ जा रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैडम हम खुद को मारने जा रहे हैं, हमको रोकिए मत प्लीज मैडम, मत रोकिए। अरे क्या पगला गए हो तो? पुष्पा चाकू छोड़िए, चाकू छोड़िए, हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई नहीं आएगा। एक सेकंड सुन। बहुत बहुत तेज है, लग जाएगा, लग जाएगा। हाँ ठीक है, एक सेकंड सुन मेरी बात। मैडम सर हमेशा क्या कहती थी कि मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती है, हमेशा अपना हल अपने साथ लेकर आती है। तो ये बात को अच्छे से समझना। मैं कब बोली है? ये ओरिजिनल डायलॉग है। और तुमको मरना है ना तो जाके अभी मरो, है ना? यहीं मर जाओ हम सबके सामने। तुम जैसे कायर और बुज़दिल लोगों को मरना ही चाहिए। तुम लोग यहाँ के लिए पैदा हुए ही नहीं। एक सेकंड मैडम, आप ये क्या कह रही है? नहीं तो हम गलत क्या कह रहे हैं इसमें? हाँ, जो इंसान के जिंदगी में मुश्किल आती है उसका सामना नहीं कर सकता, इतना हिम्मत नहीं है जिसमें, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसको मरना ही चाहिए। जाओ मरो, जाओ। बराबर बराबर। मरो, लेकिन मरने से पहले एक काम कर दो हम सबके लिए। बता दो भैया टंटा क्या है, खत्म करें इसको। मैडम आप ही अल्टीमेटम दी थी ना, क्यों चोरनी को पकड़ कर लाओ, नहीं तो नौकरी से जाओ। तू चोरनी तो निकल गई हाथ से। अभी आपका ये धमकी से कैसे बाहर निकले, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, अभी सोच ही रहे थे मैडम कि अचानक से हमारे माई बाबूजी रास्ता में मार्केट में हमसे टकरा गए और आते ही हमारे सामने बॉम्ब फोड़ दिए कि बेटा देखो चीता चतुर्वेदी, अगर तुम ब्याह कर लिए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ले रहे हैं संन्यास, चले जाएंगे हम लोग हिमालय पर्वत में और तुमको कर देंगे अनाथ। दो प्रॉब्लम के बीच में मैडम सैंडविच बने पड़े थे हम, क्या करते? नहीं चीते, मगर तुम किसी और लड़की से भी तो शादी कर सकते थे ना। उसी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? वो तो चोर है ना। हाँ हाँ हाँ, अरे यह रात्रि का राक्षस, हाँ मार के टकला फाड़ देंगे तुम्हारा, तुम चुप हो जाओ नहीं तो। क्या किया इसने? क्या बताएं इसके बारे में? भाग्यवश ने रसनिया जो चोरनी है उसको पकड़ लिए थे हम, तब तक पता नहीं कहां से भूत की तरह प्रकट हो गया हमारे सामने और हमारे आंख पर पट्टी चढ़ा था, हमारे सर पर काल तांडव कर रहा था कि इसका आइडिया सुनिए मैडम। हम हमारे पास वक्त नहीं है, काहे कि 7 बजे तक हमारी बाबूजी को हमारी बीवी चाहिए। तो बोलता क्या है, क्यों लड़की से तुम शादी कर लो, 7 बजे तक तुमको तुम्हारी बीवी मिल जाएगी और बीवी के रूप में चोरनी मिल जाएगी। हम गए वो लड़की के सामने, हम बोले कि देखिए थोड़े दिन तक ना आपको हमारी धर्म पत्नी बनकर हमारे माई बाबूजी के सामने नाटक करना है, लेकिन अब तो रसनिया तो धमकी दे रही है, 10 लाख मांग रही है मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, अभी सबक सिखा के लेकर आती हूँ। हाँ जाओ तुम, एक और टंटा खड़ा कर दो हमारे सर पर, डाल दो टंटे का एक और बोर्ड। दोनों तुम राम मिलाई जोड़ी हो, दोनों दिमाग से पैदल हो। उससे बाद में निपटना, पहले इसको तो निकाले इस झमेले से। 10 लाख रुपए मांग रही हैं वो। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ना तुम्हारा बाबू। एक आइडिया मेरे पास जरूर है। कर ला? समझा? हाँ हाँ, समझ समझा।